क्योंकि फूलों पर कभी इत्र नहीं लगाया जाता। जो कुछ इन्होंने इस 3 महीने के कार्यकाल में रात दिन निरंतर परिवार को छोड़कर कंधे से कंधा मिलाकर किया है, उसके लिए शब्द कम है। लेकिन आपके तालियों की गूंज यदि इन्होंने कुछ किया है तो ये बता सकती है कि वाकई कुछ इन्होंने किया है। मैं आमंत्रित करता हूं ऐसे अपने मित्र, छोटे भाई, ईपीसीएच के चेयरमैन नीरज खन्ना को कि वो अपने भाव आप सबके सामने रखें। धन्यवाद। नीरज खन्ना जी। All the respected dignitaries on the dais and my beloved mentor Shri Kumar Saab, Rakesh ji, and all the past chairmen, vice chairmen, ED, all the stakeholders from Jodhpur, Moradabad, Firozpur, Committee of Administration, who is sitting in front of me, and all my dear friends, ladies and gentlemen. राकेश जी ने भी आपको ग्रेटर ईपीसीएच का पूरा विजन बहुत डिटेल में सारा बताया। आप लोगों के दिमाग में ये बात डालने की कोशिश करी कि आने वाला ईपीसीएच क्या होगा, और आपके कहने के बाद हम सब की जिम्मेदारी चौकनी हो जाती है कि हम उनकी बात को, उनके शब्दों को, उनके विजन को कैसे हम साथ मिलकर के आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए इस कार्यक्रम को मंथन का टैगलाइन दिया गया है कि आज हमारे बीच में सारे हमारे पास्ट चेयरमैन भी मौजूद हैं मंच पे, और जो यंग कप्स हैं, जो आज की तारीख में आज की एक नीड है हमारी इंडस्ट्री को। तो हम मंथन का मतलब ये था कि कैसे हम नए, ऊर्जावान और नई सोच के जो एनर्जेटिक हमारे बच्चे हैं, उनसे हम लोग चाहते थे सुनना कि वो क्या चाहते हैं हम लोगों से। और चेयरमैन जो बैठे हैं यहाँ पर, या और जो डिग्निटरीज यहाँ बैठे हैं, जो इस फील्ड के मास्टर हैं, डायमंड्स हैं सारे, उन लोगों ने, उन डायमंड्स ने हमारे लिए ये जो ईपीसीएच का एक वृक्ष जो कल्टीवेट करा है, दोनों के विचारों को लेकर के वहां से हम जो एक अच्छे विचार होंगे उसको फिल्टर करके कैसे उसको ग्रेटर ईपीसीएच में हम लेकर के आए। इसीलिए हम आज यहाँ सब एकत्रित हुए हैं, जिसका विषय मंथन है और जिसकी शुरुआत आपको मैंने 3 जून को मेरे गुरु, मेरे पिता समान श्री राकेश कुमार जी, मेरे मित्र भी हैं, मेरे गुरु भी हैं, मेरे पिता समान भी हैं, इनके निवास हिमाचल प्रदेश से मैंने ये बात
सोची कि जब मैं चेयरमैन बनूंगा तो मैं आपके हिमाचल प्रदेश में जाकर के जो एक आपका पैतृक गांव है जहां आप रहते हैं वहां से मैं अपनी शपथ लूंगा, क्योंकि मुझे लगेगा कि आपने मुझे पूरी ब्लेसिंग उसके साथ साथ 3 जून को जब हमने ईपीसीएच का पूरा अपने बोर्ड मेंबर्स के साथ में बैठ करके जब डिस्कशन हुआ कि क्या ईपीसीएच है, कैसे हम इसको आगे करेंगे, फिर एक विचार आया कि हम सबसे पहले अपने फेयर को टारगेट करते हैं। फेयर को टारगेट करने का मतलब ये था कि हम अपने फेयर को कैसे अपग्रेड करें, कैसे लोगों के दिमाग में और पॉजिटिविटी डालें हमारे फेयर के लिए। जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो एक्सपोर्टर्स हों, एग्जीबिटर्स हों, बायर्स हों या बाइंग एजेंट्स हों, उनके दिमाग में एक सोच इस तरीके की हमें पैदा करनी थी कि नहीं, आज अगर मंदी है, अगर टैरिफ का इशू चल रहा है अमेरिका का, लेकिन हम अपना काम नहीं रोकेंगे। हमारा काम निरंतर चलता रहेगा, हमारी फेयर्स निरंतर चलती रहेगी और अच्छे तरीके से चलेगी। फेयर को टारगेट करने के बाद मैंने इन 3 माह के अंतरकाल में मेजो विजिट करा, वूज नेक्स्ट विजिट करा, जर्मनी में एक छोटा सा शो था वो मैंने विजिट करा हमबर्ग में, और कुछ लोग मेरे टीम से यूके होके आए बर्मिंघम शो में, ग्रीस भी हम लोगों ने अटेंड करा और एक सऊदी में शो अटेंड करा। क्योंकि मैं मेजो 10 साल से नहीं, 10 साल से मैं लगातार जा रहा हूं, तो मैंने मेजो में जाकर के ये महसूस करा कि इतना खराब शो, आई वॉज नॉट हैप्पी व्हेन आई एंटर्ड द मेजो। वाइब्स अच्छी नहीं थी, नेगेटिविटी थी, प्रोडक्ट नहीं था, डिस्प्ले नहीं था। तो मैंने ये सोचा कि इसका मतलब जो आने वाला टाइम है वो काफी डिफिकल्ट है बिजनेस के लिए, क्योंकि हमारे जितने भी बड़े कस्टमर्स हैं यूरोपियंस, जैसे आप पोल्स कॉटन ले लीजिए आप, या आप लैटिन लिविंग ले लीजिए, इस तरीके के कस्टमर जो 1000 मीटर का, 800 मीटर का अपना बूथ लगाया करते थे, वो या तो वहां है नहीं या वो श्रिंक कर गए। शो जो 7 हॉलों में होता था वो कुल 3 हॉलों में रह गया सीमित। लेकिन हम लोग क्योंकि हिंदुस्तानी हैं, हम हर चीज को चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। हमने कहा कि नहीं, हम अपना शो पहले से और बेहतर करेंगे और अच्छी सोच के साथ करेंगे। और आज उसी का नतीजा है कि मैं जितने भी कस्टमर्स से मिला, डेलीगेशंस आए हुए हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से हों, रशिया से हों, हमने अपनी टीम के साथ मिलकर के नए मार्केट तलाशने की पूरी कोशिश करी, और उसका नतीजा यह है कि आज पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी अगर आप देखें एक स्लो डाउन की तरफ चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी फेयर में आज पूरी पॉजिटिव एनर्जी है।
हम यहाँ से इंक्वायरीज लेकर के, हम यहाँ से बिजनेस डेवलप करके, एक रिलेशनशिप बना करके कोई ना कोई खाली नहीं जाएगा। आप फेयर को आप ये मत समझिए कि हमें एकदम बिजनेस मिलेगा यहाँ से। फेयर का ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो चुका है। फेयर में हमें सिर्फ रिलेशनशिप बनाने का एक प्लेटफॉर्म मिलता है, और जिस तरीके से यहाँ के एग्जीबिटर्स ने डिस्प्ले करा है, दिल खोल के उन्होंने पैसा खर्च करा है अपने प्रोडक्ट को बनाने में और अपना प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने में। तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे पास बहुत कुछ करने को है। ईपीसीएच को हम कैसे रिफॉर्म करेंगे, ये हमारे रिफॉर्म करना, चेंजेस लाना, ये बहुत आसान काम नहीं है। इसमें आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। अकेले कोई चेयरमैन या कोई वाइस चेयरमैन या चीफ कन्वीनर कोई कुछ नहीं कर सकता। जब तक आप सब लोग साथ नहीं होंगे, आप पॉलिसीज में हमारे साथ नहीं खड़े होंगे, हम कोई बदलाव नहीं कर सकते। आज जब हमने ये मंथन करा कि हम फेयर को एक दिन पहले शिफ्ट करते हैं, और जो हमारा 12 तारीख वाला डे था उसको हम नो वर्किंग डे डिक्लेयर करते हैं, और उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने इसको विद इन ए सेकेंड ये डिसीजन लिया हो। इस पर पूरा मंथन करा हम लोग। राकेश जी के साथ में कई बार बैठे, अवधेश जी के साथ बैठे, वर्मा जी के साथ बैठे, जिनको पूरा एक्सपीरियंस है फेयर को, जो 30 साल का एक्सपीरियंस है। रावत जी हैं, ये लोग फेयर के मामले में आज की तारीख में हिंदुस्तान के अंदर मास्टर हैं। हम लोग तो 96 से फेयर लगा रहे हैं। ऑर्गेनाइज करने की स्थिति में तो हम पहली बार आए ना। तो ये डिसीजन बहुत टफ था, बहुत हार्ड था। आप लोग के सहयोग के बगैर ये डिसीजन कामयाब नहीं हो सकता था, और आप सब लोगों ने सहयोग करा। मैं उसके लिए आप लोगों का इस मंच के माध्यम से आप लोगों का धन्यवाद करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं एक दिन का जो हमने गैप दिया है, आप सब लोगों के लिए ये अच्छा साबित हुआ होगा। परेशानियां जरूर आई, कोई भी पॉलिसी चेंज होती है, कोई सिस्टम चेंज होता है, तो आपको कहीं ना कहीं तकलीफ होती है। लेकिन जब एक बार वो तकलीफ हो जाती है, उसके बाद जो उसका आराम मिलता है वो फिर आगे तक चलता है। अब ये सिस्टम हमारा बन गया है। लोग 95% लोग एग्जीबिटर्स 12 तारीख को पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड होके अपने अपने होटल्स में या अपने अपने घर पे सब आराम कर रहे थे। सारे वर्कर्स जो पूरी रात लगे रहते थे, कॉन्ट्रैक्टर्स लगे रहते थे, वो लोग अपने घर पे पहुंच चुके थे। ऑर्गेनाइजर अपना काम कर रहे थे। हम लोग ऑर्गेनाइजर्स को जो है गाली बकते थे कि आज कारपेट खराब है, बाथरूम में बदबू आ रही है, हाउसकीपिंग बढ़िया नहीं है, फलाना नहीं है, ये नहीं है। लेकिन ऑर्गेनाइजर्स का साथ हम लोगों ने दिया ही नहीं कभी भी। ऑर्गेनाइजर कहते कहते जो थक गए कि साहब आपको अगर क्वालिटी चाहिए तो आप हमें समय दो। समय देने के लिए कोई तैयार नहीं था, इसीलिए हम लोगों को सख्ती करनी पड़ी। मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि अगर हमने कोई गलत शब्दों का या गलत तरीके से किसी का भी दिल दुखाया होगा,
लेकिन उसके पीछे मंशा ये नहीं थी कि हम उसका नुकसान करें। मंशा हमारी ये थी कि हमारा फेयर कैसे कामयाब हो। फेयर का अंतिम पड़ाव चल रहा है और मैं उम्मीद ये करूंगा कि आप सब लोग यहां से खूब सारे ऑर्डर्स लेके जाइए, इंक्वायरीज लेके जाइए, जिससे आप सब लोगों की दिवाली अपने परिवार के साथ खूब अच्छी रहे। और मैं आप सब लोगों को रिप्रेजेंट करता हूं। मैं आप सब लोगों की तरफ से राकेश जी को ये प्रॉमिस करता हूं कि हम ग्रेटर ईपीसीएच का जो आपका मिशन है उसको हम पूर्ण रूप से पूरा करेंगे और आप सब लोगों के सहयोग के साथ में, सारे एक्सपोर्टर्स के सहयोग के साथ में हम इसको लेकर के चलेंगे। और आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमें दे दी है। आपने कहा कि मंचों से आपने कहा है कि कल भी बोले थे आप, आज भी बोले हैं आप जो कि अब ईपीसीएच इज इन सेफ हैंड्स। तो हमारे सब के लिए ये बहुत गर्व की बात है। मैं आप लोगों के बीच में से आता हूं तो आप मुझे अपने से दूर मत समझिएगा। मैं हर समय आपके लिए अवेलेबल हूं और इस रिफॉर्म को हम साथ में मिलकर के करेंगे। और फरवरी का जो शो हम लोग करेंगे, इस शो से और बेहतर तरीके से लेकर के आएंगे, क्योंकि हमें अंदाजा हो गया है कि हम क्या और बेहतर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अभी भी बहुत सारी कमी है जो आप लोगों को नहीं दिखी होंगी। मैंने उसको अपने दिमाग में नोट कर लिया है और मैं उन कमियों को भी दूर कर दूंगा। बायर्स की बात रहती है, बायर्स का अगर आप मेजो या यूके बर्मिंघम की क्वांटिटी देखते तो बायर्स वहां भी नहीं थे। बायर्स वहां इतनी लंबी तादाद में नहीं थे बायर्स, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ अच्छी तादाद में बायर आए हैं। ऐसा नहीं है बायर नहीं है यहाँ पर, और लोगों ने बिजनेस भी करा है। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग, ऑल द एक्सपोर्टर्स should go to their home with a happy mood, so you all celebrate the Diwali in a good way। and क्योंकि अभी इम्पोर्टेंट सेशन शुरू होगा जिसमें हम लोग आपसे क्वेश्चंस लेंगे आप लोगों के, और then we will go how we can take these question further, कैसे इम्प्लीमेंट कराएंगे उसको, उस पर हम लोग काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।